हेलो दोस्तों, नमस्कार। जियोग्राफी के जो 25 क्वेश्चन के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं, तो उसका ये 7वां वीडियो। इसमें भी हम 25 प्रश्नों पर बात करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना का संबंध। तुलबुल परियोजना का संबंध जो है किस नदी से है? नदी पूछ रहा, तो ये झेलम नदी पर है। और है झेलम नदी ये जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। इसका उद्देश्य नौ परिवहन है और पाकिस्तान कई कारणों से इसका विरोध करता रहा। निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? नमक सबसे ज़्यादा होता है सोडियम क्लोराइड। डी विकल्प सही हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है, जहाँ पे कोसी नदी सबसे ज़्यादा तांडव मचाती है और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मध्य प्रदेश मालवा में है, मालवा मध्य प्रदेश में है, बोधगया बिहार में है, ये भी सही है। वृष्टि छाया प्रदेश ये भी महाराष्ट्र में, ये नहीं है, ये कर्नाटक में है। मालनाड जगह जो है ये कर्नाटक का क्षेत्र है। मालनाड कर्नाटक का पहाड़ी क्षेत्र है, ना कि आंध्र प्रदेश का। लैटेराइट मिट्टियों का प्रधान, ये मालाबार तट क्षेत्र में सबसे ज़्यादा असम वगैरह में भी पाई जाती हैं, लेकिन मालाबार तट में इनका केरल जो है प्रमुख क्षेत्र है। आर्द्र और शुष्क मौसम में कृमिक परिवर्तन के निचालन की प्रक्रिया द्वारा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं असम के पहाड़ी क्षेत्रों में क्रियाशील होती है। फलतः इन क्षेत्रों में ही लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक केरल में पाई जाती है। इसमें चावल, कपास, चाय, कहवा, काजू, रबर आदि उगाए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो यह है कनारी। बाकी ये तीनों, ये भी देती, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कनारी। कनारी जो शीतल समुद्री धारा है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है, अतः ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर के धाराओं के पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर प्रधान यामियोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत व्रत कौन सी होगी? 180 पे होगी। डी विकल्प 180। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चीन विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक है। ब्राज़ील विश्व में सोयाबीन का बृहत्तम उत्पादक। इटली विश्व में कच्चे रेशम का उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। 1 और 2 सही है। 1 और 2, चीनी विश्व में तंबाकू का उत्पादक है और भारत विश्व में ज्वार का प्रथम उत्पादक है। तो इसका विकल्प हो जाएगा 1 और 2। चीन जो है विश्व में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, जो विश्व उत्पादन का 40% अकेले पैदा करता है। भारत में विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा ज्वार होता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है, जबकि कच्चे रेशम का उत्पादन जापान में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? पोतवाहक नहर जो है ये सुएज नहर है, और ये पुराने इतिहास में भी ये बहुत ही चर्चा में व्यापार को लेकर थी। सुएज नहर मिस्र में भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने के लिए बनाया गया एक मानवकृत जल मार्ग है। इस नहर को बनाने का किसको जोड़ती है, ये भी पूछ लिया जाता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। कार्य 1854 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेसेप्स को सौंपा गया था। ये 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुई। ये नहर 168 किलोमीटर लंबी, इसकी अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर। इस नहर की औसत गहराई 16.15 मीटर है। इसे पार करने में 15 घंटे लगते हैं। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, पनामा नहर प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक सागर, और सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के मध्य अवस्थित है। 10वां है, पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 देशांतर पर स्थानीय समय 10 घंटे सोमवार लिखा। 90 देशांतर पर। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की
ये घूर्णन की गति है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह निम्नलिखित में से किस स्थानीय समय और दिन को पहुंचेगा? 90 पे है और 180 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है 180, यानी 90 देशांतर उसे और चलना है। 90 देशांतर का मतलब 4 मिनट, एक देशांतर में 4 मिनट हो गए तो 360 मिनट यानी 6 घंटे। 6 घंटे हो गए, 6 घंटे आगे बढ़ जाएगा तो 10 के बाद 6 घंटे हो जाएंगे 4 बजे। 4 बजे होंगे, कब के 4 बजे होंगे? ये 4 बजे होंगे, डी विकल्प सही हो जाएगा, डी शाम के 4 बजे होंगे। अगला हो जाएगा सूची 1 व सूची 2 को मिलाएं तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। अग्रणी उत्पादक चीन, भारत, सऊदी अरब, थाईलैंड। और चीन जो है ये सबसे ज़्यादा, चीन हो जाएगा हमारा पेट्रोलियम हो गया हमारा, चीन हो जाएगा लौह अयस्क में, भारत हो जाएगा दूध में, और सऊदी अरब हो जाएगा पेट्रोलियम में, और थाईलैंड हो जाएगा प्राकृतिक रबड़ में। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा सी, 3, 2, 4, 1। चीन जो है वो लौह अयस्क में प्रथम स्थान, भारत दूध में प्रथम स्थान है, सऊदी अरब पेट्रोलियम में और थाईलैंड रबड़ उत्पादन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। सही है जी, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी, 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र हो जाती है। इसमें कौन से सही है ये पूछ रहा है, तो एक भी सही है और दूसरा सही है, क्योंकि 90 डिग्री पे विषुवत रेखा और 45 डिग्री पे आधी हो जाएगी। बाकी ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। पृथ्वी के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। भूमध्य रेखा विषुवत रेखा जो है 90 डिग्री पर जाती है, जो संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, विषुवत रेखा जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है घटती जाती है और 45 डिग्री अक्षांश पर जाकर के बिल्कुल उसकी ठीक आधी रह जाती है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, स्पेन। और ये क्या है? अधीन क्षेत्र। तो ये अधीन क्षेत्र देख लेते हैं, ये किसके साथ है। ऑस्ट्रेलिया के अधीन क्षेत्र है क्रिसमस द्वीप, डेनमार्क है ग्रीनलैंड, फ्रांस है सांता क्रूज और स्पेन के है मार्टिनिक। तो 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 इसका विकल्प सही हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 बी सही हो जाएगा। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? जल संयोजी या जल संधि? तो ये जिब्राल्टर की संधि है जो दक्षिण अफ्रीका को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। जल संधि जिनको जोड़ती हैं, जिब्राल्टर संधि जो यूरोप और अफ्रीका को पृथक करती है, और बास पेरस की संधि जो काला सागर मार्मर सागर को तुर्की से जोड़ती है, जो तुर्की में स्थित है। और ये जिब्राल्टर जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच है, जो स्पेन मोरक्को में स्थित है। और डोवर जो है, जो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, इंग्लैंड और फ्रांस में ये स्थित है। बेरिंग सागर जो है, बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर व चुक्सी सागर को है, और ये अलास्का रूस में स्थित है। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य। सरदार सरोवर योजना से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात के भड़ौत जिले में बादगाम के निकट नर्मदा नदी पर बनाने वाली गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना है। प्रारंभ में इस बांध की 138.72 मीटर और लंबाई 1210 मीटर रखने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इसका विरोध भी बहुत हुआ था। पूर्व, पश्चिम व उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। कहाँ पे काटते हैं? ये झांसी में काटते हैं। बी विकल्प हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग ये हो जाएंगे सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित योजना में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? ये संयुक्त कार्य हो जाएगा नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का संयुक्त कार्य 1956 ईस्वी में स्थापित है। सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में 144 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर
नालगोंडा जनपद के नदी कुंड गांव के निकट स्थित है। यहाँ 1425 मीटर लंबा और 125 मीटर ऊंचा रिजु गुरुत्व बांध बनाया गया है। इस परियोजना से 8.67 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई एवं 75,000 किलोमीटर बिजली पैदा हुई। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्क्योयांस, ये साइबेरिया में स्थित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? ओरीविले, पांडिचेरी, बीकानेर पाकिस्तान, बांडू सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है बीकानेर पाकिस्तान, ये बी वाला सही हो जाएगा। बीकानेर जो है यूक्रेन में स्थित है, ना कि पाकिस्तान में। बाकी विकल्प सही हैं। ओरीविले है पांडिचेरी में, भारत में स्थित है ये। बीकानेर यूक्रेन में, बांडुंग इंडोनेशिया, भट्टिकलोआ श्रीलंका में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही? चीन संसार में सबसे अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य है। यूक्रेन में डेनेस्ट्रिक बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य क्षेत्र है। जर्मनी में सार में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन प्रदेश है। इनमें से कौन से सही हैं? तो ये डी वाला सभी सही हैं, ये डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार की। प्रायद्वीपीय भारत को केवल 2 प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। नदियां भ्रंश जनित हैं। ए विकल्प सही हो जाएगा। इस दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही है। अगला हो जाएगा हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। कोयम्बटूर, रावरकोट, कपूरथला और तेल शोधक कारखाने, तेल शोधन, रेल डिब्बा, लौह इस्पात, सूती वस्त्र। ये हो जाएगा हमारा, इस तरह से हो जाएगा। ये कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है, ये सूती वस्त्र के लिए उस प्रसिद्ध है। राउरकेला लौह इस्पात के लिए, कपूरथला में रेल के डब्बे बनते हैं, बरौनी में तेल शोधन कारखाना है। तो ये ABCD का हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 हो जाएगा। ये विकल्प हो जाएगा ए सही। अगला है 25 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नगर हैं बर्लिन, लाहौर, न्यूयॉर्क, रोम और किस नदी पर स्थित हैं? किस नदी पर स्थित हैं? तो ये इस तरह से स्थित हैं। बर्लिन जो जर्मनी में है, ये शपरी नदी पर स्थित है। लाहौर पाकिस्तान, ये रावी नदी पर स्थित है। और न्यूयॉर्क USA का है, हडसन में। और रोम इटली की राजधानी, ये टाइबर नदी के स्थित है। तो जो हो जाए 4 3 2 1, इनका भी विकल्प हो जाएगा बी, 4 3 2 1।